नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे देवी दुर्गा के 9 अवतारों के बारे में, जिन्हें नवदुर्गा भी कहा जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के ये 9 स्वरूप पूजे जाते हैं और हर स्वरूप की अपनी विशेष महत्ता होती है। आइए जानते हैं इन 9 शक्तिशाली रूपों के बारे में विस्तार से। पहला अवतार, माता शैलपुत्री। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैल का मतलब है पर्वत और पुत्री यानी पुत्री। शैलपुत्री को हिमालय की पुत्री माना जाता है। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल होता है। नंदी बैल इनका वाहन है। ये सती का पुनर्जन्म है और इन्हें प्रकृति का रूप माना जाता है। मां शैलपुत्री की पूजा से व्यक्ति जीवन में स्थिरता और मजबूती प्राप्त करता है। दूसरा अवतार, माता ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और ध्यान की देवी माना जाता है। उनके एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। इनकी पूजा से व्यक्ति को संयम, त्याग और तपस्या की शक्ति प्राप्त होती है, जो जीवन के कठिन मार्गों को आसान बना सकती है। तीसरा अवतार, माता चंद्रघंटा। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनके मस्तक पर चंद्रमा की अर्धचंद्राकार घंटा होती है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। ये सिंह पर सवार होती हैं और इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र होते हैं। मां चंद्रघंटा की पूजा से शांति, साहस और विजय प्राप्त होती है। ये हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देती है। जी, चौथा अवतार, माता कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इन्हें सृष्टि की रचयिता कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इनके हास्य से सृष्टि का निर्माण हुआ था। इनके 8 हाथ होते हैं, जिनमें कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश और चक्र धारण करते हैं। इनकी आराधना से व्यक्ति को रोगों से मुक्ति और आरोग्यता प्राप्त होती है। पांचवा अवतार, माता स्कंद माता। पांचवें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद भगवान कार्तिकेय का नाम है और मां स्कंद माता उनके पालन पोषण की देवी हैं। ये 4 हाथों वाली देवी सिंह पर सवार होती हैं और गोद में स्कंद को धारण करती हैं। इनकी पूजा से भक्तों को ज्ञान और भक्ति का वरदान मिलता है और सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। छठा अवतार, माता कात्यायनी। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। महर्षि कात्यायन के तप से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर जन्म लिया, इसलिए इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। ये सिंह पर सवार होती हैं और इनके 4 हाथ होते हैं। मां कात्यायनी की पूजा से दुश्मनों पर विजय और विवाह संबंधी समस्याओं का समाधान मिलता है। सातवां अवतार, माता कालरात्रि। 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। ये सबसे उग्र रूप वाली देवी मानी जाती है। इनके स्वरूप से दुष्ट शक्तियां भयभीत हो जाती हैं। इनके बाल बिखरे होते हैं और 3 आंखें होती हैं। मां कालरात्रि की पूजा से भय, रुकावटें और शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। ये जीवन में आने वाली हर नकारात्मकता को नष्ट करती है। 8वां अवतार, माता महागौरी। 8वें दिन मां महागौरी की आराधना की जाती है। इनके रूप को शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। महागौरी का वर्ण बहुत गोरा है और ये वृषभ पर सवार होती हैं। मां महागौरी की पूजा से व्यक्ति को मानसिक शांति और पवित्रता प्राप्त होती है। जीवन की कठिनाइयों से छुटकारा मिलकर व्यक्ति का जीवन सुखमय होता है। 9वां और अंतिम अवतार, माता सिद्धिदात्री। 9वें और अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये सभी सिद्धियों की दात्री मानी जाती हैं। इनके 4 हाथ होते हैं और ये कमल पर विराजमान रहती हैं। मां सिद्धिदात्री की पूजा से भक्त को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और उसे आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखता है। तो दोस्तों, ये थे देवी दुर्गा के 9 रूप, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में इन सभी रूपों की पूजा करके आप अपने जीवन में शक्ति, समृद्धि और शांति ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।